नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं अरुण त्रिसल। आज हम एक महत्वपूर्ण चर्चा जो है वो करने जा रहे हैं जो लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। रूरल और अर्बन एरिया के लोगों से जुड़ा हुआ मसला है, डेवलपमेंट का मसला है, 3 टायर सिस्टम को किस तरह से मजबूत करना है उसका मसला है। ये मैं बात कर रहा हूं कोपैक्स की, कोपैक्स प्लानिंग बजट। ये बजट जो है ये 1 साल के लिए बनाया जाता है और इसमें जितनी भी डेवलपमेंट अर्बन और रूरल एरिया की होती है उस पे चर्चा की जाती है। और इस बजट को जो है जिस तरह से अभी हमारे डीडीसी के चेयरमैन बने हैं और बीडीसी के लोग हैं, इसको पास करते हैं और पूरे 1 साल की प्लानिंग करते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है डेवलपमेंट जो है वो करनी है, उसकी प्लानिंग की जाती है। आज हमारे साथ जुड़े हैं बीडीसी के चेयरमैन बरनोटी से ब्रजेश्वर सिंह इंदू जी। उनसे हम बात करेंगे ये कोपैक्स चीज क्या है। जी ब्रजेश्वर जी, आपका अलर्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। आप हमें ये बताइए कि ये कोपैक्स क्या चीज है और क्या लोग इस कोपैक्स से जुड़े हुए हैं, किस तरह जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर दीजिए। और जो हमारे ये दर्शक इस चर्चा को देखेंगे उनको भी पता लगना चाहिए कि कोपैक्स चीज क्या है। देखिए, कोपैक्स बजटिंग जो है वो एक वर्षगांठ में जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हर एक डिपार्टमेंट की होती हैं जिसको 1 वर्ष में ही पूर्ण किया जाता है, वो है कोपैक्स। जो भी हमारे असेट्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए या फिर नई कोई डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे, अर्बन में भी होती हैं, ये सब कोपैक्स में आती है। किस तरह से इस कोपैक्स का जो है बजट बनता है, कौन कौन उस कमेटी में बैठता है, किस तरह से जो है प्लानिंग की जाती है और किस तरह से प्लानिंग जो है वो अपने एरिया की दी जाती है। देखिए, जैसे ये एक डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से वाबस्ता चीज़ है कोपैक्स बजटिंग, तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ है उसमें ये 620 करोड़ रुपए का बजट था इस साल का, जो इन्होंने सब कुछ वहाँ पे जो भी इस डिस्ट्रिक्ट में होना है इंक्लूडिंग PMGSY, नाबार्ड और जल जीवन मिशन का जितने भी प्रोजेक्ट्स इसमें लेने थे वो 620 करोड़ पे क्लब कर दिए इन्होंने। सारी जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो 620 करोड़ तक सीमित कर दी हैं यहाँ पे जी डिस्ट्रिक्ट कठुआ में। ये कमेटी बनाई जाती है। देखिए, पहले ये डीवी करता था, DDV डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड काम करता था जब यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट होती थी। लेकिन जब से ये DDC चुनाव हुए हैं अब ये 3rd टायर मुकम्मल हो गया है, तो ये आयत हो जाती है जिम्मेदारी इनकी DDCs की। DDC मीन्स DDC मेंबर्स प्लस BDC चेयरपर्सन एंड द चेयरपर्सन ऑफ द DDC, वाइस चेयरपर्सन ऑफ द DDC। ये हम डिस्ट्रिक्ट कठुआ में हमारा जो यहाँ पे 33 लोग हैं, 33 पीपल हैं जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो इसमें से कितने BDC हैं और कितने DDC? हाँ, वही बता रहा हूँ मैं आपको। हमारे 19 ब्लॉक हैं और हमारे एक BDC यहाँ पे वैकेंट हैं मरीन के, आपको पता वो DDC बन गए थे जी करण जी। तो अभी 32 मेंबर्स हैं सारे। तो यहाँ पर मोर देन 50% से ये बजटिंग जो है, ये प्लानिंग जो है ये पास होती है हाउस पे। DDC डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जो हाउस है जिसकी सदारत DDC चेयरपर्सन जी करते हैं, वहाँ पर इसको पास करवाना पड़ता है 50% से ज़्यादा वोटों से। जो भी आप प्लानिंग करो, इन हाउस मीटिंग होती है, डिस्कशंस होती हैं और वहाँ पर मेंबर्स अपने अपने काम लिखवाते हैं। जब प्लान ऑलरेडी बना हुआ होता है उस पर डिस्कशन होती है जी, तो वहाँ से वो पास होना होता है जी। ये इसकी प्रक्रिया है जी। क्या मुझे ये बताइए कि जो इस बार प्लानिंग कोपैक्स की होगी या हमारे? देखिए, हम भी वेट कर रहे थे, बड़ा ईगरली वेट कर रहे थे। हमारा प्रशासन से भी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से भी 2-3 दफ़ा बात हुई कि हमारा जो मीटिंग है कोपैक्स की वो करवाइए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारी एब्सेंस में ही पास हो गया। वो हाउस की मीटिंग उन्होंने बुलाई ही नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। वो सीधा ही घर घर जाकर BDC अपने DDC मेंबर्स के से उन्होंने प्लानिंग ले ली और BDCs को इग्नोर कर दिया कम्प्लीटली।
और चेयरपर्सन साहब ने क्या किया, हमारे मान सिंह जी ने, कि वो बजट जो भी प्लान किया था हमारे बीडीसी भाई बहनों से घर घर जाकर साइन करवा दिए उन्होंने, कि जो आपका बीडीसी शेयर है इस प्लानिंग में उसका साइन है। बट था वो हाउस की मीटिंग के बाद का कंसेंट साइन था कि हाँ जी हम सहमत हैं, हम एग्री करते हैं, हमारे कहने पे ये काम रखे गए हैं और ये हमने साइन कर दिया और पास हो गया। ये अनफॉर्चुनेट है, ये डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, ये चोरी से घर घर जाकर साइन करवा के पास करवाया हुआ बजट है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो हाउस जब बैठा था जी जी, जिसमें ये जो कपेक्स जो है ये बजट पास हुआ है, क्या इसमें 50% से, जैसे आपने हमें बताया कि 50% जो है लोग वहां पे होने चाहिए, मेंबर होने चाहिए, जी जी, तो क्या वहां पे थे ऐसे? जी जी, देखिए कोरम होता है, मोर देन 50% मिनिमम है, कोरम चाहिए तभी आप मीटिंग वहां पे मुनक्किद कर सकते हैं। अगर कोरम से कम है संख्या तो आप मीटिंग वहां पे नहीं कर सकते। तो डीडीसीज ने प्लान दिया 71 लाख रुपए का, उनको इन्होंने बोला था, प्रशासन ने इंक्लूडिंग चेयरपर्सन ने, कि आप जो है 10 करोड़ रुपया जो हमें आवंटित हुआ है डीडीसी के नाम से, वो हमारा पैसा, डीडीसी मेंबर्स का पैसा है। तो वो उन्होंने खुद 71 लाख रुपए का प्लान बना के दे दिया, और साइन तो उनको करने थे जिन्होंने प्लान दिया था, वो 14 साइन तो होने ही होने थे जी। लेकिन जो 3 या 4 साइन शॉर्ट थे वो हमारे माननीय चेयरपर्सन साहब ने घर घर जाकर अपने चेयरपर्सन से वो पार्टी का हवाला दिया, या पार्टी का कोई कुछ बोला होगा, पार्टी प्रेसिडेंट को साथ ले लिया होगा कठुआ डिस्ट्रिक्ट के, तो वहां पे कि ये आपका अपना प्लान है, उसको साइन करवा दो। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने बीडीसी चेयरपर्सन्स को जिन्होंने उस प्लान पे साइन किए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या भाई बहनों आपसे पूछा गया, या आपका इस 10 करोड़ में आपका कोई काम रखा गया? अगर रखा गया देन मैं गलत हूं, अगर नहीं रखा गया है तो आपसे इतनी मतलब इग्नोरेंस से आपने कैसे साइन कर दिया, क्यों कर दिया? मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि 50% होना चाहिए जी, इन्होंने 14 साइन कर दिए उस पे, और 2-4 जो है और किसी के साइन करवाने। जो बाकी बीडीसीज है जिनकी प्लानिंग्स है, गांव को किस तरह डेवलप करना है, शहर को कैसे डेवलप करना है, उनकी प्लानिंग कहाँ गई? देखिए क्या था, इन्होंने फर्स्ट ईयर में आपको पूरा समझाता हूँ कैपेक्स बजटिंग कैसे की, कि गवर्नमेंट ने कहा कि 23,30,000 रुपया पर पंचायत आपको आवंटित किया जाता है जी। फर्स्ट ईयर के लिए आपको उसका प्लान बनाना है, पंचों सरपंचों, पंच सरपंच, वहां भी यही चीज, यही कानून लागू होता है कोरम वाला जी। उनको भी 7 मेंबर्स हैं तो 4 तो चाहिए ना सरपंच के साथ, तो 4 मेंबर्स और एक सरपंच कम से कम चाहिए उसको प्लान को पास करने के लिए गांव में जी। वैसा ही हमारा बीडीसीज का जो प्लान था, बीडीसीज का 25-25 लाख रुपया इन्होंने दिया था कि बीडीसी काउंसिल को दिया गया पैसा, वो हमने यहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज की अपने ऑफिस में, और 24 साइन हमारे हुए हैं, हाउस में प्रेजेंस लगी है, हाउस लगा था हमारा बीडीसीज का, तो हमने वो 25 लाख का प्लान बना के दिया। हम चाहते हैं कि जैसे हम वहां पर भी मेंबर हैं, इस हाउस में, डीडीसी हाउस में भी हम मेंबर हैं, हमें क्यों नहीं बुलाया गया? ये प्रशासन की गलती है या अनदेखी है, जहां वो हमें समझते कुछ नहीं है प्रशासन, इनकी जरूरत नहीं है, अपोजिशन वाले हैं, ये बोलते हैं, ये ऊट पटांग सवाल करते हैं, अपने डेवलपमेंट के बारे में बोलते हैं, डिमांड करते हैं, तो इनको हमने बुलाना नहीं है। जहां हमें साइडलाइन करने के लिए ये इनकी प्रक्रिया हुई है। ये तो मेरा सवाल सीधा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से है कि कैपेक्स बजटिंग जो आपने प्लानिंग पास की डीडीसी में, वो कैसे, कौन से तरीके से, कौन से रूल से आपने उसको पास करके दिया? कब हमारी हाउस लगा, कब हमें नोटिस भेजा गया कि आप आइए, कल आइए, आपका हाउस की मीटिंग है, तो वहां पर ये चर्चा होगी और आपका बजट वहां पे पास होगा? वो कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? यही वजह है कि इन्होंने वहां पर डंगा अड़ाना है और ये हमारा काम रह जाएगा। ठीक है, तो ये उन्होंने क्या किया, पार्टी का हवाला दिया, किसी बहन के घर भी चले गए, बीडीसी के घर, कि चेयरपर्सन आपके पास आया, आप साइन कर दो, तो मान रखने के लिए उसने साइन बेचारी ने कर दिया, लेकिन उसका काम चेयरमैन ने कोई नहीं रखा, डीडीसी चेयरमैन ने काम डीडीसी मेंबर ने ही रखी,
बीडीसी चेयरपर्सन ने कोई भी वहां पे अपना सजेशन नहीं दिया कि ये काम ऐसे नहीं, ये डिपार्टमेंट है, ये प्रोजेक्ट उठाओ, वो पूरी चर्चा होनी थी। और मैंने डीसी साहब को कैटेगोरिकली ये बोला था, हमारी वीसी इन्होंने ली थी एक दिन, मैंने कहा सर हमें फुल डे चाहिए डिस्कशन के लिए, 620 करोड़ रुपए का बजट है कठुआ जिले का, वो हम आंख मूंद कर पास नहीं होने देंगे। आप कभी आपका मिलना हुआ डीसी साहब से, तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया था, और बाकी हमारे बीडीसी चेयरपर्सन से भी वो चीज सुन रहे थे जब मैंने क्वेश्चन किया था कि हमें सर पूरा एक दिन चाहिए, ये नहीं है कि 10 मिनट हाउस लगाया और पास हो गया, ऐसा नहीं। क्या समझते था ना चाहिए? आप देख लो, हमें बुलाया था कि नहीं, उन्होंने मतलब गंवारा समझा कि आपने नहीं आना है, तो बिना हमारे प्रेजेंस के कहाँ है डेमोक्रेसी, कहाँ है मोदी साहब का 3 टायर सिस्टम का जो उन्होंने नक्शा बताया है, कहाँ है बताइए ना। मैं बीजेपी से, इन बीजेपी के कारकुनों से, इन बीजेपी वर्कर्स से, इन बीजेपी के अहदेदारों से पूछना चाहता हूँ, माननीय हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना जी, कहाँ है 3rd टायर सिस्टम को? तो आपने खुद क्रश कर दिया। अच्छा, आपने ये सुना कि जो हमारे ब्रजेश्वर जी इंदू जी हैं, इनका यही कहना है कि तानाशाही जो है वो हर जगह पे जो है वो हो रही है। कपेक्स कमेटी का जो हाउस बैठा था या नहीं बैठा था, इनका ये कहना है, तो उसमें भी जो है इन लोगों को इग्नोर किया गया है, डिस्कशन के लिए नहीं बुलाया, डिस्कशन के लिए इन लोगों को नहीं बुलाया गया। और सरकारें जो है वो 3 टायर सिस्टम को मजबूत करने की जो है वो बातें करती हैं। अच्छा ब्रजेश्वर जी, एक बहुत बड़ा अहम सवाल जो आपने 3 टायर सिस्टम का बात की, अच्छा जो पंचों सरपंचों को पैसे मिले थे, 23 लाख रुपया मिला था, उसमें से इन्होंने कोविड सेंटर के लिए 1 लाख रुपया जो है वो लिया था। जब हम लोग कहीं भी यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में जा रहे हैं, हमने वहां पे सब कुछ देखा, कुछ ऐसा तो हमें लगा नहीं कि कोविड सेंटर में 1 लाख रुपया जो वो खर्चा हुआ वो क्या था। देखिए बात सुनिए सुशील जी, बात ऐसी है कि 23,30,000 रुपया सरकार ने दिया पर पंचायत को, बाद में कोविड की 2nd वेव आ गई, तो गवर्नर साहब ने, हमारे माननीय जो मनोज सिन्हा जी हैं, उन्होंने मीटिंग ली, उन्होंने बोला कि 1 लाख रुपया आप इस पैसे में से खर्चा करना है, आपने कोविड केयर सेंटर्स में बनाने हैं जी, जहाँ बेड्स लेने हैं, वेडिंग्स लेनी है, वहाँ पे कोई और इक्विपमेंट लेना है, जो भी नेसेसिटी ऑफ द और होगी वो आपने परचेज करना है। उसके लिए कोई रूल नहीं बनाया कि कौन परचेज करेगा। लेकिन कल मुझे कठुआ में डिस्ट्रिक्ट जाना हुआ, मेरा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, वहां मुझे पता चला कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वो 1 लाख रुपया खर्चा करने शुरू हो गई है और वो सामान खरीदना शुरू हो गए। अब सामान खरीदना शुरू हो गया? हाँ, वो हमारा जो पंचायत का 1 लाख रुपया वो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही खर्च कर रही है। अच्छा। जो सरपंचों को करना था वो वही कर रही हैं, और अपनी मर्जी से सामान जितना कोविड सेंटर्स में भेजना था, जैसे आपको पता होगा, आपने कवर भी किया था कि मैंने खुद से 75,000 रुपए के बेड लिए थे, और मैंने अपने पंचायत को 2-2, 3-3 बेड हर पंचायत को दिए थे कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए, और उन्होंने मेरे सरपंच भाई बहनों ने वो बनाए भी हैं, ठीक है। तो वही मुझे नहीं समझ लगी क्या है, कौन क्या कर रहा है, ये कोविड के बहाने क्या ड्रामा चल रहा है, मुझे नहीं पता। अच्छा, लोगों के मुद्दे तो आप उठा रहे हैं, कपेक्स की बात आपने की, अब ये जो कपेक्स मीटिंग में जो इन लोगों ने ये सारा ड्रामा किया, जो बिना हाउस के जो है इन लोगों ने ये सारी कार्रवाई की है, गवर्नर साहब को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए मेरा माननीय हमारे गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी का मेरा नमस्कार। मैं उनसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि धरातल पे जो 3rd टायर सिस्टम है वो अभी इम्प्लीमेंट पूरा नहीं हुआ है, ना ही ये ब्यूरोक्रेसी इसको इम्प्लीमेंट करने दे रही है, ठीक है। उसमें हमारे लीडरशिप भी, पॉलिटिकल लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट भी है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनका भी यहाँ पे पूरा डंडा चल रहा है, तो कृपया इसमें ध्यान देने की बात है, जरूरत है। पंच, सरपंच और बीडीसी चेयरपर्सन का हक हकूक की रक्षा करना आपका काम है, हमारा काम है। हम अपने जो भी मसले मसाइल हैं आपके सामने रखें, वो हमने आपके माध्यम से, ये आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब के सामने रख दिए हैं। अभी गवर्नर साहब का क्या फैसला होगा वो जाने। अच्छा, जो आपके अलावा बीडीसी है, हाँ जी, उन्होंने भी कोई रोष प्रकट किया है कि इस तरह से जो मतलब कि ये बिना हाउस के मीटिंग कर दी और पार्टी का हवाला दे के साइन करवा दिए, उनका क्या कहना है? आप उनसे मिले होंगे, आपसे बात हुई होगी।
हाँ, 2-3 मीटिंग्स हमारी हो चुकी हैं। हमारे 18 में से 10, 12, 13 तो वहाँ पर उन सब बंदों में यही प्रॉब्लम है। हम आंसरेबल हैं, हमें चुन के भेजा गया है, तो हमसे उम्मीदें हैं लोगों को, अच्छे सरपंच और लोगों की डायरेक्ट हमारे से डिमांड्स रहती हैं। और एक चीज मैं बता दूं आपके माध्यम से कि इस कैपेक्स बजट में एक भी रुपया जो है वो फ्लड के लिए नहीं आवंटित हुआ है। फ्लड कंट्रोल करने के लिए कोई पैसा नहीं है। और बरसात आने वाली है आगे। वो तो आपको पता ही हर साल आती है, कितना नुकसान करके जाती है हमारे किसान भाइयों का, कितनी फसलें उजड़ जाती हैं, कितना सॉइल एरोजन होता है, कितनी जमीनें मतलब दरिया में तब्दील हो जाती हैं, वो तो आपको पता ही है। कटपुज में, चंग में, फिर इधर माईचक में हमारा छब्बा चक है, वहाँ पे नीचे सुमो है, नंगल है, वो तो आपको पता ही है जो वहाँ पे हो रहा है। तो कहने का मतलब ये तो मैंने यहाँ का बताया। पहाड़ी एरिया में जाएंगे तो हमारे चीरल नुकसान कर रही है, हमारी ब्यानी नुकसान कर रही है, पीनी नुकसान कर रही है, ऊज नुकसान कर रहा है, हमारा नाज नुकसान कर रहा है, इतना नुकसान कर रहा है कि वो हमारे गरीब लोग बेयर नहीं कर सकते। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? फ्लड को एक रुपया भी नहीं दिया इन्होंने इस बजट में। इस साल में कैपेक्स बजट में एक भी क्रेडिट नहीं डलेगा। अच्छा ब्रिजेश्वर जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, चलो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी जगह पे रही, पर प्रशासन जो है उसको ये चीज देखनी चाहिए कि अगर चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनकी लोगों की प्रति जिम्मेवारी है, जवाबदेही है कि डेवलपमेंट करनी है। आप लोगों को अगर वोट दिए गए हैं तो वो डेवलपमेंट के नाम पे जो है वो वोट दिए गए हैं। आपने आगे भी चुनाव लड़ने हैं, आगे भी आप लोगों ने लोगों से वोट मांगने हैं, जाना है। ये किस तरह का सिस्टम है, ये किस तरह का मतलब की डेमोक्रेसी है? क्या समझते हैं आपकी इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के हालात है, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, जम्मू कश्मीर के हालात है वो कैसे? देखिए, सच बोलूं तो व्यापार चल रहा है, हम सबका व्यापार हो रहा है। हम जो भी हमारी संपत्तियां हैं उनका व्यापार हो रहा है, जो हमारी खड्ड हैं, दरिया हैं, उनको बेचा जा रहा है। ठीक है, और ये इसी के साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ, कश्मीर लीडरशिप की बात करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे नई पार्टी अभी लॉन्च हुई, आपको पता होगा क्या नाम है उसका, अपनी पार्टी, उनके जो सरपरस्त हैं अल्ताफ बुखारी, उन्होंने क्या किया, वो अपने लोगों के लिए लड़े वहां, और दिल्ली तक लड़े, और उन्होंने 58 ऑक्शन ब्लॉक्स को रद्द करवाया है, माइनिंग ब्लॉक्स को रद्द करवाया है, और उसको नाम दिया है ट्रेडिशनल माइनिंग। जो उनके पुरखे करते थे ट्रेडिशनल माइनिंग, वो आज भी वहां पे चालू करवा दी उन्होंने। ऐसी लीडरशिप कश्मीर को मिली है। लेकिन हमारे जम्मू को क्या मिला है? जम्मू को सिर्फ मैं बैठे रहा, मैं चलाना, मैं कराना, कुछ नहीं है। उससे ये ढकोसले हैं, माना तब जाता कि 58 वहां पे रद्द हुए हैं और 58 यहाँ पे रद्द होते जम्मू में, लेकिन जम्मू को मुंह मांगे दामों से बेचा जा रहा है। शराब की बात कर लीजिए, माइनिंग की बात कर लीजिए, कोई बात सुनने वाला नहीं है। आपको पता होगा साल पहले क्या हुआ था, पंचायतों को मैंने इतनी लड़ाई लड़के पंचायतों को माइनिंग 1-1 हेक्टर की ब्लॉक दिलवाए थे। 100 ब्लॉक था, 50 इधर 50 उधर, लेकिन वो फाइलें कहाँ हैं? हमारी पंचायत को क्यों नहीं वो आज तक हक मिला? हमारी संपत्ति है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा धन है, वो लूटने वाले बाहर से आ रहे हैं। आपने तो जम्मू कश्मीर का व्यापार शुरू कर दिया, जम्मू कश्मीर के लोगों का व्यापार शुरू कर दिया, आपको तो खजाना मिल गया। ये 370 तो तोड़ी, लेकिन उसके बाद इतनी पेनिट्रेशन होगी, हमारी नौकरियां बाहर से, हमारे बच्चों की एडमिशन्स जो है वो हमारे कॉलेजेस में 20% उनको आरक्षण दे दिया आउटसाइडर्स को। तो ये क्या है? हमारे हक जो है, हमारे राइट्स जो हैं, उनको खत्म किया जा रहा है। क्या समझते हैं कि कल सर्वदलीय बैठक जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में बुलाई है, ऑल पार्टी मीटिंग है, वहां पे सबको बुलाया गया है। आप किस तरह से देखते हैं इस मीटिंग को? इस मीटिंग में क्या होगा? देखिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन ये मैं मतलब अपने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप कश्मीर पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ कश्मीर पे, कश्मीरियों को ही आप वहां पे तरजीह दे रहे हैं। जम्मू वाले यहाँ पे रह रहे हैं, जम्मू वालों ने आपके 25 MLA जिताए थे, उनके साथ तो आप
बुरा बर्ताव मत करिए। आप जम्मू को अलग राज्य का दर्जा क्यों नहीं देते? हमारी भी पूरी बीमारी को छुटे कश्मीर से। हमारा जो भी डेवलपमेंटल सिस्टम है वो सारा कश्मीर में चला जाता है, चाहे वो पिछली गवर्नमेंट हो, ये वाली गवर्नमेंट 7 साल से इन्होंने भी तो कश्मीर को ही देखा है, आपके सामने ही है सारा। आज भी इस जो प्रतिनिधि मंडल जो गया है, जो जा रहा है कल की मीटिंग को अटेंड करने के, वहां भी तो अक्सरियत उनकी है। 14 बंदे बुलाए हैं, 9 उनके हैं, 5 हमारे वाले क्या करेंगे वहां पे? कौन तो क्या करेगा? हमारे यहाँ पे दल हैं, छोटे छोटे दल हैं जो नए जन्मे हुए हैं, जहाँ पुराने हैं, उनको वहां पे बुलाना चाहिए था। स्टेक होल्डर्स को बुलाना चाहिए था। हमारी बार एसोसिएशन है वो जम्मू की बात करती है, हमारे जम्मू जॉइंट एक्शन कमेटी है, हमारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जम्मू जॉइंट स्टूडेंट फेडरेशन, जहां जिससे मैं निकला हूं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो जम्मू की अलग राज्य की मांग जो है, ये हम जब से जम्मू जॉइंट स्टूडेंट फेडरेशन बनी थी तब से जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देने के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने 2000 जब मैं सेक्रेटरी JSF था जम्मू यूनिवर्सिटी में, तो हमने 2000 में जम्मू चेतना यात्रा चलवाई थी, राइट फ्रॉम लखनपुर टू प्लाला। हमने वो घर घर मोहल्ला मोहल्ला जाके पूरे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी वर्कर्स थे जम्मू जॉइंट स्टूडेंट फेडरेशन के, उन्होंने राजेंद्र जम्वाल जी की सदारत में, मैं सेक्रेटरी था तब जम्मू जॉइंट स्टूडेंट फेडरेशन का, और हमने घर घर मोहल्ला मोहल्ला पंचायत में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया। उसको हमने दिया था नाम जम्मू चेतना यात्रा, कि जम्मू वालों उठो जागो, ये हमारा राज्य है, डोगरों का राज्य है, जम्मू को अलग राज्य बनाओ। हमारे महाराजा साहब के 23 सितंबर को छुट्टी घोषित करो, लेकिन हुआ क्या? आज तक तो कुछ नहीं हुआ। आपकी जानकारी लिए बता दूं, महाराजा गुलाब सिंह का जो स्टैचू है वो बना है, लेकिन वो इरेक्ट नहीं हो रहा है। लखनपुर में होना था, वहां भी उन्होंने अड़ंगा अड़वा दिया है कि ये वहां पे नहीं लगाना है। महाराजा गुलाब सिंह जी का वहां पे एक स्टैचू लगना था, गेटवे ऑफ तो आप जम्मू। तो आप क्या समझते हैं कि अगर महबूबा मुफ्ती बार बार भारत सरकार को, केंद्र सरकार को ये कहती है कि हमारी आइडेंटिटी हमें वापस दी जाए, क्या वो गलत है? देखिए, वो कश्मीर बेस्ड लीडरशिप है, कश्मीर बेस्ड वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और वो कश्मीरियों की बात करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की बात करें, कश्मीरियों की बात करें, उनमें वो गट्स है, वो बात करते हैं। हमारे जम्मू वाले कहां हैं? क्यों नहीं करते डोगरा साहब की बात? क्यों नहीं करते आप पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की बात? आप क्यों नहीं करते महाराजा हरि सिंह जी की बात? आप क्यों खामोश रहते हैं? किसके प्रेशर के नीचे आपको दबा रहना पड़ता है? हमारे यहाँ के बहुत सारे लीडर्स हैं जो जम्मू डोगरों की बात को उठाते हैं। हमारे गुलचैन सिंह चाड़क जी हैं, उनको बुला लेते हैं, राज्य सभा के वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं। क्या 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 समझते हैं आपकी डोगरा आइडेंटिटी जो है वो भाजपा ने खत्म कर दी? आने वाले 2 दशकों में जो भाजपा की प्लानिंग है, आने वाले 2 दशकों में 20 साल में हमारे डोगरों का जो जहां पर है वर्चस्व वो कम हो जाएगा। जैसे वहां से मास मोबिलाइज करेगा, जम्मू सूबे में कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर में बसेगा, कश्मीर में तो कोई जाएगा नहीं। कश्मीर की ना तो नौकरी खाएगा कोई, ना वहां पर कोई बसेगा, क्योंकि वहां पर कुछ अलग किस्म का ही माहौल है, वो यूनाइट होकर रहते हैं। हम लोगों में तो क्या समझते हैं आप ये जो कपैक्स बजट में जो ये हेर फेर किया गया, जो कपैक्स बजट जो है वो घर में बैठ के ही पास कर दिया गया, या हाउस की उन्होंने मीटिंग ली, आप लोगों को नहीं बुलाया, आपको इग्नोर किया गया, क्या लगता है कि पैसों की मिस अप्रोप्रिएशन हो सकती है? क्या लोगों की डेवलपमेंट होगी? क्या लोगों को उनके हक मिलेंगे? क्या लोगों को वो रोड्स मिलेंगी? आज भी हम देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर 4-4, 5-5 घंटे लोगों को घर जाने के लिए पैदल जाना पड़ता है। आज भी कोई बीमार होता है तो उसको पालकी में बिठा के लाना पड़ता है। क्या ये वाले बजट उसमें रखे गए हैं? क्या ऐसे लोगों को सुविधाएं जो है वो मिलेंगी? देखिए, प्रायोरिटीज फिक्स करने की बात है, इन्होंने प्रायोरिटीज फिक्स की हैं अप टू द एक्सटेंट ऑफ DDC मेंबर्स, ठीक है। अभी वो उन्होंने क्या प्लानिंग की है वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो तो दस्तावेज वहीं से मिलेंगे, आपको भी स्टडी करना चाहिए। लेकिन जो हम पंचेस सरपंचेस के साथ सीधे जुड़े हैं,
उनकी बात करने के लिए बीडीसी चेयरपर्सन बने हैं। उनकी डिमांड्स को इम्प्लीमेंट जहाँ डिमांड करना हमारा काम है। तो उनके बिहाफ पे पंचेस सरपंचेस ऑफ द कठुआ डिस्ट्रिक्ट 257 पंचायत हैं, 257 पंचायत हैं और लगभग 2000 के करीब करीब मेंबर्स होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमने उनकी डिमांड्स उठानी है। वो ग्रास रूट लेवल के सही जो जानते हैं वो पंचेस सरपंचेस हैं, हम भी उन्हीं के साथ जुड़े। तो हमने जो भी रखना था तो हमने उन्हीं की डिमांड्स को करना था। लोगों की डिमांड्स को आपने करना था। लोगों की डिमांड्स। अभी डीडीसी चुनाव नए नए जीत के आए हैं, अभी उन्होंने अपने वर्कर्स की गलियां, अपने वर्कर्स की घर को प्रोटेक्शन, अपने घर वर्कर जो होगा एक एक गांव में एक एक बंदा होगा उनका, तो वो उन्हीं को खुश करने में लगे हैं। पंचेस सरपंचेस तो साइड लाइन हो गए। क्या लगता है कि आने वाले इलेक्शनों की तैयारी है? सीधा सीधा दिख रहा है जी। 50,000 नौकरियों की बात करते थे रविंद्र रैना जी। अब हमारे माननीय गवर्नर साहब ने 50,000 युवकों को, युवतियों को कर्जा देने की बात कही है, जहाँ मॉनिटरी जो असिस्टेंस देने की बात कही है उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन नौकरियां नहीं मिली हैं 50,000। जैसे बड़े बड़े दावे किए जाते थे कि 50,000 नौकरियां आ रही हैं, लखनपुर पहुंच गई हैं, कठुआ पहुंच गई हैं, मिली कहीं, मिली नहीं। ये शगुफे है। कैसे इनको पता है चुनाव कैसे जीतना है जी। सीधी सी बात आती है चुनाव पे। तो वो अभी डिलिमिटेशन नाम पे और इन्होंने सस्पेंस डाल दिया। कौन सा इलाका कटेगा, किसके साथ जुड़ेगा, कहां से कितना किसको रिजर्व करेंगे, ये इनकी मोनोपोली है। इनको कोई रोक नहीं सकता, कहने का मतलब। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ बीडीसी चेयरमैन ब्रजेश्वर इंदू जी। इनका यही कहना है, कपेक्स बजट को लेके काफ़ी रोष है इनके अंदर। इनका ये कहना है कहीं ना कहीं बीडीसी मेंबर्स को जो है वो इग्नोर किया गया है और इसमें प्रशासन जो है जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन को चाहिए था जितने भी बीडीसी मेंबर्स थे उनको वहाँ पे बुलाया जाता, उनका सलाह मशवरा, उनकी जो है सलाह मशवरा, उनसे जो है सलाह मशवरा जो है वो ली जाती और उन लोग, वो भी एक नुमाइंदे हैं लोगों के चुने हुए, उन्होंने भी लोगों को जवाब देना है। अब देखना ये है कि इस रिपोर्ट के बाद प्रशासन और इंदू जी ने गवर्नर साहब से भी एक गुहार लगाई है कि ये जो कपेक्स बजट पास किया गया है कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लिए, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। कहीं ना कहीं लोगों को, बीडीसी मेंबर्स को जो है वो इग्नोर किया गया है। बरनोटी से अरुण त्रिशल, अलर्ट इंडिया न्यूज।